नमस्ते, राम राम। मैं राधा रानी मनोरमा, मेरे चैनल चेंजेस लाइफ में आप सभी का फिर से स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक है छोटी दीपावली। छोटी दीपावली में यमदीप जलता है, जिस दिन कच्चे दिए जलते हैं। तो क्यों छोटी दीपावली? तो छोटी दीपावली की एक जैसे कथा है, या फिर क्या बोलूँ, छोटी दीपावली में बोलते हैं कि जैसे यमदीप दक्षिण दिशा की ओर करके अगर यमदीप जलाते हैं यमराज जी के नाम से, तो घर पे अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो आप बोलें क्यों? जैसे हम अभी पितृपक्ष बीता है, पितृपक्ष के ऊपर मैं वीडियो बनाई हूँ, जो नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। जो पितृपक्ष चल रहा था, तो सारे पितरों को जो 15 दिन का छुट्टी मिला हुआ था, वो ख़त्म होने के बाद में छुट्टियाँ तो ख़त्म हो जाती हैं, पितृपक्ष खत्म हो जाता है, लेकिन पितरों लोग को वापस जाने का, अपने लोग जाने का जो समय है ना, ये छोटी दीपावली के दिन, उस दिन होता है अमावस्या। तो इसी अमावस्या के दिन ही सारे पितर अपने अपने घर समझिए जाते हैं, उनके लोग, तो उसी दिन ही उनको भेजा जाता है। तो इसी वजह से उन लोगों के नाम से दिया जलता है, कच्ची मिट्टी का दिया, जो आटा का। तो यमराज जी के लिए जो दिया दीपक जलता है, वो भी आटा का या कच्ची मिट्टी का ही दिया जलाया जाता है। तो यमराज जी सारे कोई को उस दिन ले जाते हैं, अपने अपने लोग, सारे कोई को जिन जो जो जहाँ से आए हुए रहते हैं पितर, वो अपने अपने लोग को लौटते हैं उस अमावस्या के दिन ही। तो इसी बस उस दिन चौराहा में दीपक जरूर जलाने चाहिए, और अपने पितरों के नाम से एक दीपक जरूर जलानी चाहिए, क्योंकि बोलते हैं अमावस्या होता है, अंधेरा होता है, तो हमारे पितरों को जाने में कोई दिक्कत ना हो, ये सोच के एक पितरों के नाम से भी दीपक जलाई जाती है। तो जिनके जिनके घर में यमदीप जलता हुआ दिखता है, तो एक कथा है इसके ऊपर में, बहुत शॉर्टकट में बताऊंगी। तो एक राजा थे शायद, जिनके एक पुत्र थे, और वो कुछ समय के बाद में भविष्यवाणी की गई थी कि वो 4 साल या 8 साल में वो गुजर जाएगा। तो वो राजा के एक ही पुत्र थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से पीड़ा में थे कि मेरा पुत्र चला जाएगा मेरे रहते हुए। तो वो बहुत ही पूजा आदि किए, बहुत ही ये कि तो उसके बाद में यमराज जी जब उनके पुत्र को लेने के लिए आए, तो फिर यमराज जी को वो बहुत ही आदर से, बहुत सम्मान से बोले कि मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए, उसके बदले आप मेरे प्राण ले लीजिए। लेकिन बोले कि नहीं, जिसका समय है मैं उसी को ले जाऊंगा, तो आप मुझे कुछ उपाय बताइए कि ऐसा। तो फिर वही अमावस्या के दिन में, उसी दिन जिस दिन छोटी दीपावली पड़ेगी, उस दिन यमराज जी उनको आदेश दिएगा, अगर आज अमावस्या आज ही के दिन अगर मेरे नाम से कोई अगर पूजा अर्चना करता है अपने घर में, आज के दिन मेरे नाम का भी एक दीपक जलाता है, तो उसके घर में मैं अकाल मृत्यु नहीं होगा, अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगा। तो फिर उसी दिन से तो फिर वो यमराज जी का पूजा किए और दीपक जलाएं, उनके नाम का भोग लगाएं, तो उनका पुत्र को जीवन दान मिला। तो उसी के बाद से जो छोटी दीपावली होती है, छोटी दीपावली में यमदीप जो जलाते हैं यमराज जी के लिए ही जलता है, कि हमारे घर में भी कोई अकाल मृत्यु कभी ना हो, ना आए। तो छोटी दीपावली में अब इससे जैसे चित्रगुप्त जी भी उनके साथ ही रहते हैं, तो जैसे दक्षिण दिशा जैसे मैं करूँगी इस साल, तो सब चीज़ शेयर करूँगी। कुछ फ़ोटो अगर शायद एक्सपेक्ट करके नहीं रहिएगा, अगर मिल गई तो पिछले साल की मैं यमदीप कैसे जलाई थी वो होगा तो मैं दिखा दूँगी ज़रूर। रंगोली से यमराज जी का गद्दा और उनका चाबुक बनाए, और चित्रगुप्त जी का पुस्तक और पंख वो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ इससे, क्या बोलूँ, रंगोली से पीढ़ा में बना के बाहर उनको देती हूँ, और उसमें कच्ची मिट्टी का दिया जलाती हूँ। तो वो इसी तरह से करनी चाहिए। नेक्स्ट अगर सबको बोलेंगे कि पूजा विधि किस तरह से कैसे कैसे, वो सब भी बताने लगूँ वीडियो में तो बहुत लंबा होगा, लेकिन जो जो मेरे मुंह में आते जा रही है उतना बताते जा रही हूँ। बोले कोई पुस्तक स्टडी करके बैठी नहीं, कुछ ना मेरे पास ले के बैठी हूँ, तो जो जो मुँह में आ रहा है, जितना जितना मुझे याद आएगा वो मैं बताते जाऊँगी। कुछ कुछ कन्फ्यूजन होगा पूछ लीजिएगा। अभी दीपावली के लिए समय है, जल्दी ही वीडियो आप लोग तक पहुँच ही जाएंगी। तो ये हो गई छोटी दीपावली। लेकिन छोटी दीपावली के दिन भी बहुत कोई जैसे चांदी का सिक्का, जैसे धनतेरस में कुछ नहीं खरीद पाते हैं ना, तो उस दिन भी खरीदते हैं। जैसे कोई अलमारी खरीद के लिए आए, कोई बक्सा खरीद के लिए आई, तो अब भी मैं बताई कि लोहे की चीज़ों से दूर रहें। अमावस्या में तो बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, और लक्ष्मी से रिलेटेड जोड़ के तो ना खरीदे। लोहे की आइटम कब खरीदनी है मैं बता चुकी हूँ पहले ही वीडियो में, दोबारा नहीं बताऊँगी कि लोहे की आइटम कौन दिन खरीदनी है। खरीदनी ही है, लक्ष्मी आने वाली है, उनके खुशी में
तो घर के बर्तन खरीदे, झाड़ू खरीदे, कपड़े खरीदे और कोशिश करें, जैसे पुरुष अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो अगर आपको अपनी लक्ष्मी को प्रसन्न करनी है तो अभी बोली कि लक्ष्मी हर जगह वास करती हैं। लक्ष्मी आपकी बेटी में भी है, आपकी माँ में भी है, आपकी बहन में भी है और आपकी पत्नी में भी है। लक्ष्मी को प्रसन्न करनी है, अपने आसपास लक्ष्मी की जो जो स्वरूप आपके पास है ना, अगर आप उनको प्रसन्न कर दिए ना तो लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी पूजा के दिन पुरुषों को स्पेशली बोल रहे हैं कि अगर आप लोग अपनी लक्ष्मी को प्रसन्न कर रही है और करनी है तो आपके आसपास जितनी भी औरतें हैं अपने से रिलेटेड, भगवान को 10,000 खर्चा ना करें, सिर्फ 1,000 खर्चा करके 100-200 की भी कुछ भी आप गिफ्ट करते हैं अपने आसपास के आपकी नारियों को, तो स्पेशली लक्ष्मी का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये एकदम क्या बोलूँ, लिख के दे दूँगी, सही है और फैक्ट है ये बिल्कुल। क्योंकि भगवान को खुश करने का सबसे आसान तरीका बोलते हैं दान पुण्य। दान पुण्य और अपने परिवार के चेहरे पे खुशी और हंसी। ये फेस्टिवल हम लोग सबको, परिवार को खुश रहना और खुश रखना सिखाता है। हम लोग स्वयं अगर अपने परिवार में खुश होते हैं ना, जिस घर में बहुत खुश वाला माहौल, खुशहाल माहौल होता है ना, भगवान वहीं वास करता है। तो पूजा फेस्टिवल से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं भगवान को बुलाने के लिए, वो नहीं दिखता है। भगवान क्या क्या करता है और क्या क्या कर सकता है उसको दिखता है। उनको पता है कि ये मेरे लिए 10,000 खर्चा कर सकता है, ये कर रहा है, लेकिन भगवान को ये भी एक्सपेक्ट करता है, देखता है कि ये 10,000, मैं भी एक औरत हूँ और अपने आसपास ये मर्द जो है ये सारे औरतों के बीच में ही रह रहा है, लेकिन ये मुझे इसलिए इतना मान दे रहा है क्योंकि मेरे पास धन है, मैं उसको धन दे सकती हूँ। इस वजह से वो कहीं ना कहीं 10,000 मेरे लिए इसलिए खर्चा कर रहा है। लेकिन अपनी पत्नियों को, माँ को, बेटी बहन को इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उससे कुछ उन्हें प्राप्त नहीं होने वाला है। इस वजह से कहीं ना कहीं वो गिफ्ट करने के लिए या फिर उसको खुश रखने के लिए उतना कंट्रीब्यूशन नहीं देता या दिमाग वहाँ जाता भी नहीं है। लेकिन अभी मैं बोली कि लक्ष्मी हर औरत में ही वास करती है। तो स्पेशली अगर लक्ष्मी की एक मूर्ति भी नहीं बैठा रहे ना, लक्ष्मी की कोई पूजा अर्चना भी नहीं कर रहे हैं ना, जो पति अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को हमेशा खुश रखता है ना, लक्ष्मी ऐसे ही आजीवन उसके साथ वास करती है। वो कितना भी उसके पास में बुरी स्थिति आ जाए, लेकिन धन की कभी भी बुरी स्थिति कभी नहीं आ सकती है। इस वजह से स्पेशली मेरा एडवाइज है सारे पुरुषों से कि लक्ष्मी लक्ष्मी ना करें, लक्ष्मी आपके आसपास है। क्योंकि कोई भी मर्द या नारायण या भगवान, कोई भी देव बिना नारी के पूर्ण नहीं है, नहीं नारी भी पुरुष के बिना पूर्ण है। तो नारी को शक्ति भी चाहिए और पुरुष को लक्ष्मी भी चाहिए। तो इसी वजह से कहीं नहीं बोल रही कि सिर्फ नारियों के तरफ स्पेशली नहीं कर रही हूँ। तो कुछ नारियाँ अपने पतियों पर चढ़ने लगेगी, सुनिए देखिए वीडियो, आप मुझे ये दीजिएगा वो दीजिएगा, ऐसा नहीं। सबसे पहली बात समझिए कि लक्ष्मी के ऊपर टॉपिक है, तो इसलिए लक्ष्मी की जब पिताजी की ओर कभी टॉपिक आएंगी तो फिर पुरुषी के ऊपर कभी टॉपिक जाएंगी। अभी लक्ष्मी पूजा पे चल रही है तो लक्ष्मी कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसी के ऊपर ही चलेंगे। तो ये लक्ष्मी को प्राप्त करने की सबसे अच्छी टेक्निक जो है सिंपल, पैसा घर पे भी लगाए, घर को सारा कुछ करे, लेकिन जितनी भी हो सके अपने आसपास की जो नारी रूप में लक्ष्मी है वो सबको प्रसन्न करे, तो आपकी लक्ष्मी बहुत जल्दी खुश हो जाएंगी। बोलते हैं कि माँ का आशीर्वाद, बीवी का आशीर्वाद, बहन का, बेटी का आशीर्वाद जो अगर पिता को, भाई को और बाप को मिलता है, पति को मिलता है, वो कभी भी भगवान भी उसको काट नहीं पाता है। क्योंकि भगवान काट ही नहीं सकता, क्योंकि दिल से निकलने वाला दुआ को कभी नहीं भगवान काट पाता है। क्योंकि हर मनुष्य के अंदर भी कहीं ना कहीं शक्ति होती है, तो वो भी कहीं दिल से दुआ दे रहा तो भगवान उसको काट नहीं सकता है। तो ये हो गई, हमें हर समय कितना फीडबैक पॉजिटिव मिल रहा है इंसानों से, यही हमारा कर्म डिसाइड करता है कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। भगवान वो नहीं देखता है कि ये बच्चा मेरे लिए कितना किया, भगवान वो देखता है कि ये मेरे बच्चों के लिए कितना किया है। क्योंकि सारे हम लोग भी उन्हीं के बच्चे हैं, तो भगवान वो देखता है कि मैं अपने आसपास लोगों को मैं क्या दे सकती हूँ, क्या दी हूँ, अपनी श्रद्धा भक्ति से, अपने पैसे से, अपने ज्ञान से मैं क्या दे सकती हूँ समाज को। तो अगर मैं अपने इस जन्म में जितनी भी आयु होगी उस आयु में शायद
1000 कोई, 100 कोई, 10 कोई का जीवन परिवर्तन कर दूंगी या अच्छे जगह अच्छे रास्ता में ले आऊँगी, तो शायद भगवान इस बेसिस से खुश होकर मुझे कुछ फल दे देगा। लेकिन मैं बैठ के यहाँ दिन भर पूजा अर्चना करूँगी तो इस बेसिस पे तो शायद ही मुझे फल प्राप्त होगा कि नहीं, गारंटी नहीं है। लेकिन इस बेसिस पे ज़रूर गारंटी है कि अगर आप किसी और 10 इंसान का चेहरे पे खुशी, उसके जीवन में हंसी ला दे रहे हैं, तो भगवान आपसे ज़रूर प्रसन्न होगा। और ये किसी और, सिर्फ लक्ष्मी को नहीं, दुनिया का हर भगवान आपसे प्रसन्न रहेगा। तो ये हो गई छोटी दीपावली का बता दी। छोटी दीपावली में यमदीप जलाएं ज़रूर, पितरों को विदा दे, पितरों के नाम से एक दीप चौराहे में ज़रूर जलाए। और उस दिन खास करके, अब लक्ष्मी पूजा में बहुत सारे छोटे छोटे टोना टोटका भी बताते जाऊंगी कुछ कुछ। जैसे छोटी दीपावली के दिन में स्पेशली झाड़ू खरीदते हैं, जैसे धनतेरस के दिन में, तो झाड़ू कोशिश करें 2 खरीदे, 2 झाड़ू जरूर खरीदे, एक घर के लिए, एक मंदिर के लिए। तो जैसे मंदिर में साफ़ सफाई हमेशा होती है, लेकिन अगर मंदिर में आपके नाम का झाड़ू अगर वहाँ लग रहा है तो भगवान बहुत खुश होते हैं, लक्ष्मी भी बहुत खुश होती हैं। तो इस हिसाब से अगर कोशिश करे 2 झाड़ू ले, 1 झाड़ू मंदिर में दान कर दे, रात में चुप्पे से रख आएँ, मतलब पंडितों को पता नहीं होना चाहिए कि कौन रख के गया, आप चुप्पे से झाड़ू रख आएँ, तो उससे भगवान बहुत खुश होता है। क्योंकि झाड़ू को कोई वेस्ट नहीं करता, कोई फेंकता नहीं है। अगर मंदिर में मिल जाता है तो ये नहीं बम है सोच के कोई बाहर निकाल कर फेंकेगा नहीं, झाड़ू है, अगर मिल जाता है तो सुबह पुजारी आता है, देखता है कि अच्छा झाड़ू है, रखा हुआ है, तो समझ जाते हैं पुजारी सब भी कोई दान किया होगा। तो उसी से, नई झाड़ू है तो उसको भी ब्राह्मण जी फेंकेंगे नहीं, उससे पूजा रूम को साफ़ करेंगे। तो आपके नाम का झाड़ू अगर मंदिर को साफ़ कर रहा है तो भगवान भी आपसे बहुत खुश रहेंगे। तो उस दिन झाड़ू वगैरह ज़रूर दान करें, दीपक दान करें, जितने आसपास हो दीपक जलाएं। तो छोटी दीपावली की हो गई। छोटी दीपावली में और क्या क्या चीज़ खरीदनी चाहिए? जो लक्ष्मी पूजा आएगी बड़ी दीपावली, तो उससे पहले हम लोग वो सारी चीज़ें भी खरीदनी चाहिए जो लक्ष्मी को खुश करती हैं, लक्ष्मी जल्दी आपके घर आ जाए। लेकिन सबसे पहले इसीलिए मैं बता दी कि इससे पहले क्या क्या चीज़ करना है। फोकस हमेशा कर्म को रखे अधिक, उसके बाद में धर्म पैदा होती है। पहले कर्म पे फोकस रखे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, खुश किसको किसको कर सकते हैं, कहाँ तक हम सफाई कर सकते हैं, ठीक है। वो होने के बाद में क्या क्या चीज़ खरीदे। तो लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए थाली बर्तन ज़रूर खरीदे, बर्तन वाली आइटम, पूजा वाली आइटम, ये सब चीज़ ज़रूर ले। कौड़ी, शंख, गोमती चक्कर, ये सारी चीज़ ज़रूर ले, छोटी छोटी। ये मतलब समुंदर में रहने वाली चीज़, क्योंकि पता ही है कि लक्ष्मी समुंदर में रहती है, समुंदर मंथन से आई भी थी। समुंदर की चीज़ें उनको बहुत पसंद, जैसे कमल का फूल सब खरीदते हैं, धान खरीदते हैं, जैसे नए धान आएंगे तो सब खरीदे ही करेंगे। तो धान वगैरह ज़रूर घर में नई धान लाएं। तो उस दिन घर की जो कुंडी है, जो चावल दाल की, उस दिन उस सबको पूजा किया जाता है, उसमें भी नई धान का कुछ अंश डाला जाता है। तो ये सारी चीज़ करें। और मतलब ये कुछ पुरुषों के लिए थोड़े से टोटके हैं, या नारियों भी जो बिजनेस करते हैं, लक्ष्मी को पॉकेट से कभी खाली ना हो ऐसा सोचते हैं, तो उनके लिए से हल्दी, गांठ वाली हल्दी हो गई, गोमती चक्कर, कौड़ी, कुछ सुपारी और अक्षत, ये 5 चीज़ को मिला के लाल कपड़े में बांध के घर लाएं ज़रूर। धनतेरस के दिन लाएं और उसे 2 जगह लाएं डिवाइड करके। जैसे लक्ष्मी पूजा होती है तो उस दिन लक्ष्मी पूजा में भी चढ़ाई जाती है, ब्राह्मण चढ़ाते हैं, और एक अपने लिए ज़रूर लाएं। तो उसे चढ़ाएं लक्ष्मी के पास में जिस दिन पूजा करें, और पूजा होने के बाद में दूसरे दिन उसे अपने पर्स में, बटुए में उसे ज़रूर रखें। लेकिन इसका कंडीशन जो है, वही व्यक्ति अपने जेब में से रख सकता है जो सात्विक जीवन जीता है। क्योंकि ये चीज़ हम लोग इसलिए रखते हैं कि लक्ष्मी हमसे प्रसन्न से, अब क्या बोले, थोड़ा सा गंदा लगेगा, लेकिन देखिए अगर पॉकेट में हम हड्डी लेके घूमेंगे तो हमारे पीछे कौन आएगा? ऑब्वियसली है कि कुत्ता ही पड़ेगा। तो इसी तरह की एक लॉजिक है, क्योंकि बच्चे सब समझेंगे कि अच्छा ये कैसे अनलॉजिकल, क्योंकि बहुत सारे मेरे नाती पोता है बोलेंगे ये दादी कितना अनलॉजिकल बात बोल रही हैं। तो देखिए ये अनलॉजिकल बात नहीं है, इसमें भी लॉजिक है। अब जैसे किसी बच्चे को बॉल पसंद है, मैं बॉल लेके भागूंगी तो बच्चा मेरे पीछे तो ज़रूर आएगा। तो वैसे ही है, हड्डी लेके मैं जाऊंगी तो कुत्ता मेरे पीछे ज़रूर आएगा, यही चीज़ है। तो
खुशी से आ रहा है या फिर ज़बरदस्ती, ये बहुत मायने रखता है। लेकिन हम लोग अगर प्रेम से भाव से धारण कर रहे हैं तो भगवान भी हमारे पास प्रेम से ही आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। छोटी सी थैली बना के पूजा में 2 जगह चढ़ाएं, एक लक्ष्मी को के पास समर्पण करें और एक सुबह उसे अपने पॉकेट में धारण करें। पॉकेट में क्या, बटुए में छोटी छोटी एक एक पीस लेके आराम से वो आप कैरी कर सकें। तो लेकिन यही जो सात्विक जीवन जीते हैं, अब पॉकेट में उसमें रखे, उसी में किसी का सिगरेट भी रहता है पॉकेट में, किसी में खैनी, कोई गुटखा, इस तरह के नशा आदि करने वाले, नॉनवेज खाने वाले या लहसुन प्याज तक भी खाने वाले, सात्विक जीवन जीने वाले लोग के लिए ही स्पेशली है ये। बहुत कोई जैसे पंडित जी सब सुनेंगे, बोल देते हैं कि अच्छा इसको रखो उसको रखो, पैसा आएगा ये आएगा, कहीं ना कहीं और नुकसान दे देता है। क्योंकि हम लोग दुनिया में हर चीज़ पवित्र है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसको रखते साथ नहीं होता है, उसको पालन करते साथ होता है। क्योंकि लक्ष्मी तभी आपके पास रहेंगी, आप उनके प्रिय चीज़ को धारण करके घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपसे तभी देखेंगे कि जो मान मैं देती हूँ अपने प्रिय चीज़ों को, जैसे रुद्राक्ष धारण करते हैं या फिर अंगूठी मोती धारण करते हैं, ये सब चीज़ जिससे भगवान का ही किसी अंश को धारण करते हैं, लेकिन भगवान के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे रुद्राक्ष पिताजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसी चीज़ को हम धारण करें और वो पालन ना करें जो पिताजी करते हैं तो बुरा लगेगा उनको। तो यही सारी चीज़ें जो मैं ये बता रही हूँ, छोटी छोटी जो गोमती चक्कर, कौड़ी, हल्दी, गाठे जो है ये सारी चीज़ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो आप इसको अपने पॉकेट में धारण करेंगे, लेकिन इससे प्रिय आपके लिए वो गुटखा होगी, इससे प्रिय आपके लिए वो सिगरेट होगी और खैनी होगी, आप उसको भी पॉकेट में रखेंगे तो आप भगवान डिसाइड करेगा क्या? आप समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं उसका भी अपमान कर रहे हैं और ऊपर से आप उसी को पॉकेट में लेके कुछ भी खाएंगे। तो जो व्यक्ति, अब बोलेंगे हम लोग क्या रख नहीं सकते, तो वो जो व्यक्ति है अपने आप को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, भगवान को आजीवन, लक्ष्मी आजीवन चाहिए होता है, तो अपने जीवन को भी परिवर्तन भी आजीवन करना होता है। तो अगर नहीं कर सकते हैं, अब उनको फोर्स नहीं करूँगी, कर ही लीजिए। जो नहीं कर सकते हैं उसके लिए फिर वो सुबह उठाएं और अपने लॉकर में रखें। तो लॉकर में रखेंगे तो चलिए 100% बेनिफिट नहीं होगा तो 50% तो होगा। तो आप लोग 50% में खुश रहे जो मतलब सात्विक जीवन नहीं जीते हैं, बाकी जो जीवन नॉर्मल तामसिक जीवन जीते हैं, आप लोग को वो 50% वाले में ही थोड़ा खुश रहें और बाकी सात्विक जीवन जो जीते हैं वो इस चीज़ को पूरी तरह से आराम से श्रद्धा भाव से धारण कर सकते हैं। तो ये हो गई छोटी दीपावली, कंप्लीट हो गई। छोटी दीपावली के बारे में मैं लगभग चीज़ें मेरे ख्याल से मैं बता दी। कुछ अगर छूट रही होंगी, क्योंकि मैं एक ही बार बहुत लंबा टॉपिक लेके बैठी हूँ, जो छूटेंगी आप लोग कमेंट करिएगा, छोटे छोटे वीडियो फिर बीच में मैं डाल दूँगी। तो छोटी दीपावली की कंप्लीट हो गई। ओवरऑल इसके ऊपर 5 टॉपिक के ऊपर इसके 15 दिन पहले की पालन, इसके आगे तक की पालन आगे बताऊंगी। पहले एक टॉपिक कंप्लीट करते जाती हूँ। छोटी दीपावली की मेरे ख्याल से बिल्कुल कंप्लीट हो गई। उस दिन यमदीप जलानी है, आपको दान करनी भी है बाहर, और अपने आसपास के लोगों को भी जा के दान करनी है। उस दिन 12 दीपक या 21 दीपक जलानी चाहिए। तो वो हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं बड़ी दीपावली में, खास जो धन 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 धन। तो बड़ी दीपावली में आते हैं अब